ये ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, बड़ा दूरदर्शितापूर्ण यह नाम था। आतंकवादियों ने पहलगाम में नाम पूछकर पत्नी के सामने पति की हत्या की। उसने ये भी कहा पत्नियों के सामने जाकर मोदी से कह देना। प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि इसका जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जाएगा और जवाब ऐसा दिया जाएगा जो कल्पना के परे होगा, और इसलिए इस ऑपरेशन का नाम ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रखा। ये भारत सरकार को अनुभव होता है। शशि थरूर की पृष्ठभूमि है जो विभिन्न देशों में रहकर अपने कूटनीति के आधार पर भारतीयता को प्रकट करने में कोई संकोच नहीं किया है उन्होंने। इसे शशि थरूर को रखा है कि पाकिस्तान के द्वारा चूंकि आतंकवादियों को प्रश्रय दिया जा रहा है, पाकिस्तान दुनिया के सामने आतंकवादी देश के रूप में पहले से ही जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र यूपी के जिला बरेली आए थे। योगी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह के आंवला में विश्वविद्यालय के वार्षिकोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेने के लिए सर्किट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू की। पहलगाम हमले, पाकिस्तान को करारे जवाब, वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े सवालों पर जवाब दिए। पूर्व विदेश राज्य मंत्री एवं कांग्रेस सांसद शशि थरूर को विदेश भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनाने पर खड़े हुए विवाद पर भी वो बोले हैं। उन्होंने शशि थरूर का क्या कहते हुए बचाव किया, आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। बरेली में आंवला में महाविद्यालय है, उस महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। उससे मैं मुख्य अतिथि करके आमंत्रित किया गया हूँ। सौभाग्य से वो विद्यालय हमारे श्री धर्मपाल सिंह जी का है, और पहले भी मैं आंवला में कई बार आपके कार्यक्रम में जा चुका हूँ। तो स्वाभाविक रूप से जब आपके सुपुत्र श्री प्रशांत जी ने आग्रह किया कि नहीं आपको आना ही है, मेरी भी प्रबल इच्छा थी कि बरेली जाना चाहिए। कई वर्ष हो गए, सभी लोगों से भेंट हो जाएगी, आप सब लोगों का भी दर्शन हो जाएगा। इस लालच से मैं बरेली में आया हूँ कल कार्यक्रम में। ये ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, बड़ा दूरदर्शितापूर्ण यह नाम था। आतंकवादियों ने पहलगाम में नाम पूछकर पत्नी के सामने पति की हत्या की और इस प्रकार का विभेद पैदा करने का प्रयास किया हिंदू मुसलमान का, कि उसको लगा कि हम अलगाव की स्थिति निर्माण कर सकेंगे इस बात का कृत्य करके। और इतना ही नहीं तो हत्या करने के साथ साथ उसने ये भी कहा पत्नियों के सामने जाकर मोदी से कह देना। तो एक तरह से एक देश ने इस प्रकार की चुनौती दी है। ये आतंकवादी केवल मात्र आतंकवादी नहीं थे, तो पाकिस्तान के द्वारा प्रेरित किए गए हुए लोग भेजे गए थे और उन्होंने इस प्रकार की हरकत की, क्योंकि पत्नी के सामने पति की हत्या की, हमारी संस्कृति को ध्वस्त करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि इसका जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जाएगा और जवाब ऐसा दिया जाएगा जो कल्पना के परे होगा, और इसलिए इस ऑपरेशन का नाम ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रखा। ऑपरेशन सिंदूर अर्थात जो बदमाश, फ्रस्ट्रेशन से ग्रस्त ऐसे लोग थे जो आतंकवाद को ही अपना लक्ष्य मानकर निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे थे, उनके समापन के लिए ही था। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान के द्वारा चूंकि आतंकवादियों को प्रश्रय दिया जा रहा है, पाकिस्तान दुनिया के सामने आतंकवादी देश के रूप में पहले से ही जाना जाता है। इसलिए पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना आवश्यक है कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी आतंकवादी ठिकाने हैं, आतंकवादियों के गढ़ हैं, उनके हेडक्वार्टर्स हैं, उनको ध्वस्त करना प्राथमिक जिम्मेदारी है। और इसलिए इस अभियान के जरिए से जनहानि नहीं होनी चाहिए, जन क्षति नहीं होनी चाहिए, आम नागरिक को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। और इस प्रकार की रणनीति बनाकर हमारे सैनिकों ने, सैन्य अधिकारियों ने इस प्रकार की योजना बनाई कि जो भी हमारे मिसाइल्स जाएंगे या ब्रह्मास्त्र जाएगा, वो आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त करेगा, आम आदमी के ऊपर नहीं जाएगा। टारगेट इस तरह का किया। और 7 मई को जो घटना घटित हुई, उनके 9 प्रमुख केंद्र ध्वस्त हुए आतंकवादियों के। और इतने नहीं, पाकिस्तान ने टारगेट किया था हिंदुस्तान के सैन्य
मुख्यालयों को ध्वस्त करने का और सिविलियंस के ऊपर, जनता के ऊपर आक्रमण करने का। पाकिस्तान के इस अभियान को हमारे सैनिकों ने विफल किया और अपना टारगेट जो सुनिश्चित किया था, आतंकवादियों के घर को ध्वस्त करना और पाकिस्तान के एयरबेस, जहां पाकिस्तान बदमाशी करता उस एयरबेस को भी ध्वस्त करना, और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अपने सैनिकों के शौर्य का समुचित रूप से परीक्षण हुआ। और इतना ही नहीं, जो स्वदेशी यंत्र हमारे बनवाए गए थे, स्वदेशी हथियार का उपयोग करते हुए कार्य किया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि इस घटना के बाद पूरा देश एक हो गया है, सभी दल के लोग एक हो गए हैं, सभी लोगों के विचारधाराएं भले ही विभिन्न प्रकार की होगी राजनीतिक दृष्टि से, नहीं, सब लोग एकजुट होकर पाकिस्तान के विरुद्ध आवाज उठाने में कोई संकोच नहीं। तो उन सैनिकों पर ही सवाल उठा दिए कि हमारे भेजे गए नामों को शामिल न करते शशि थरूर के नाम को शामिल किया गया है। ये भारत सरकार को अनुभव होता है कि अमुक व्यक्ति अगर जाता है तो प्रभावी तौर पर लोगों को समझाने में सफल हो सकता है, तो ऐसे लोगों का नाम भारत सरकार रख सकती है। और इसलिए केवल सांसदों के ही नहीं, तो सांसदों के अतिरिक्त भी लोगों को रखा है। तो इसलिए ये तो भारत सरकार अनुभव करती है कि अगर मान लो किसी पार्टी का सांसद है, ये प्रभावी तौर पर चीज़ों को रख सकता है और उसकी पृष्ठभूमि उस प्रकार की है। शशि थरूर की पृष्ठभूमि है, जो विभिन्न देशों में रहकर अपने कूटनीति के आधार पर भारतीयता को प्रकट करने में कोई संकोच नहीं किया है उन्होंने, इसलिए शशि थरूर को रखा है। सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देखिए, ये आवश्यक है। वन नेशन वन इलेक्शन ये तो संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत था, संविधान के माध्यम से ये चीज़ चालू थी। और आपको ध्यान होगा कि 67 लगातार एक क्रम चालू रहा। हाँ, बीच काल में जो विभिन्न प्रदेश बने, तो अलग प्रदेश बने तो उनके चुनाव भले ही अलग हुए होंगे, लेकिन सामान्य तौर पर 67 तक चालू था। जो 72 का चुनाव था, जो होने वाला था, उसको उस समय के प्रधानमंत्री ने 1 वर्ष पहले करा दिया, 71 में करा दिया। यहाँ से विकृति पैदा होगी और इसे चुनाव का क्रम सारा बदलता गया। ये इमरजेंसी लागू हुई, उस समय कैसे चुनाव बताने की आवश्यकता नहीं। बार बार चुनाव होने के कारण विकास कार्य बाधित होते हैं। इतने बार वो लगता है आचार संहिता वाला क्रम कि न जिस काम के लिए पैसे आवंटित किए जाते हैं बजट के अंतर्गत, पैसा भी नहीं खर्च होता, विकास कार्य बाधित होते हैं। और जिस ढंग से हम आगे बढ़ाना चाहते हैं देश को, उससे पीछे रह जाते हैं। और इसीलिए तय हुआ कि वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया को अगर हम आगे बढ़ाएंगे